5 घंटे से लगी हुई आग के हवाले से कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग बेकाबू है। आग ने 3 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया है। एक इमारत इसमें मुनहदम हो चुकी है, जबकि आग ने सिलेंडर के गोदाम को भी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं और इनमें भी पानी की कमी की शिकायत देखी जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत बताएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, कितना हिस्सा अब तक काबू किया जा सका है आग का? आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी प्रोसेसिंग जोन में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। और यहाँ पे इस वक्त जो आग पर सूरत हाल है उस पर खासे जो है वो मेहनत की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, लेकिन 5 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मेरे अकब में दिखाई देने वाली ये वो इमारत है जो कि अब से कुछ देर कबल मखदूश हुई है और फिर मुनद्दम हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस इमारत के अंदर जो है वो लुंडे के कपड़ों का काम किया जाता था। यहाँ से माल जो है वो धुलाकर फिर दूसरी ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। बताया गया है कि इसके बेसमेंट के अंदर जो है वो इब्तदाई तौर पर आग लगी थी, जो कि देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। न सिर्फ इस इमारत को बल्कि इसके मुतसिल मजीद 2 और ऐसी जो है वो फैक्ट्रीज हैं, इनको भी जो है वो अपनी लपेट में लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कमोबेश 24 गाड़ियां हैं आग पर काबू जो कि इस वक्त पा रही हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड KMC, फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1122 और नेवी के फायर फाइटर्स भी जो है वो अपना ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्री मालकान हैं वो भी अपनी मदद आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी फैक्ट्रीज से माल को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। जबकि जो पहली आग जिस इमारत में लगी थी, जो मेरे रकम में दिखाई दी जा रही है, ये इमारत मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनद्दम हो चुकी है। मजीद जो 2 इमारतों में आग लगी है उनको भी मखदूश करार दे दिया गया है। शहर भर के वाटर टैंकर्स को भी जो है वो यहाँ पे तलब कर लिया गया है कमिश्नर कराची की जानिब से। ठीक है सौलत, इस हवाले से भी जानने की आपसे कोशिश करेंगे। पहले ये जानना चाहेंगे, अब तक मजीद 2 और फैक्ट्रीज हैं जो कि इस आग की लपेट में आ चुकी हैं, और कितनी मजीद ऐसी फैक्ट्रीज हैं तराफ में मौजूद जिनको खाली कर दिया गया है? बिल्कुल देखिए, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो चंद कदम के फासलों के ऊपर जो है वो बनी हुई हैं। एक दूसरे से इनकी दीवारें जुड़ी हुई हैं। इसकी वजह से फैक्ट्री में जो है वो आग जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, मेरे अकब में ये वो पहली फैक्ट्री जिसमें आग लगी थी, उसके बराबर में 2 मजीद फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें इस वक्त भी जो है वो आग लगी हुई है। और आप मेरे अकब में जो मुनद्दम इमारत है इसके अंदर से भी धुआं उठता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। इस रोड के ऊपर खड़ा होना शदीद मुश्किल है। आंखें जो है वो लोगों की जल रही हैं धुएं की वजह से। और हुकाम है, उनसे हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बात बताई गई है कि ये जो धुआं उठ रहा है इसका मतलब ये है कि अंदर अभी भी आग जो है वो बाकी है। और आग इस इमारत के जो मलबा है, जब तक इस मलबे को नहीं हटाया जाएगा उस वक्त तक इस जगह को क्लियर करार नहीं दिया सकता। इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे इंतजामिया है लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की, वो यहाँ से जो है वो फौरी तौर पर। ठीक है सौलत, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुतासरा फैक्ट्री के मालिक की भी गुफ्तगू सामने आई। उसने कहा कि आग फैक्ट्री के तहखाने में लगी थी, वजूहात क्या थी, किस तरह से लगी थी, उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। पहले आता है, बारिश आती है, जलजला आता है तो आपको बता के नहीं आता। बेसमेंट से स्टार्ट हुई थी तो अब बेसमेंट में फौरी तौर पे पहुंचा नहीं जा सकता था। और जब आपका शोला पहला निकलता है लोग उसे लाइट ले रहे होते हैं, फैक्ट्री वाले खुद भी। लेकिन बहरहाल ये कुदरती आफात है, इनमें इंसान का हाथ बहुत कम है। लेकिन जो बेस्ट हो सक रहा है तमाम इन्वेस्टरों से, चेयरमैन साहब खुद मौजूद हैं, अच्छे खासे इन्वेस्टर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं। रिक्वेस्टेड ऑलरेडी मेड टू ऑल दी सिटी एंड ऑल द गवर्नमेंट, दे आर जस्ट हेल्पिंग अस आउट नाउ। गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि ये आग बेसमेंट से लगी है और फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। सौलत, ये गुफ्तगू उनकी जानिब से थी और कुदरती आफत तो यकीनी तौर पे है, लेकिन ये जो दिन चल रहा है वर्किंग डे में आता है ये दिन, तो यकीनी तौर पे हो सकता है कि किसी की कोताही की वजह से भी आ सकती है, या आग लग सकती है। कुछ वजूहात पता चल सकी हैं फायर फाइटर्स का, इस हवाले से क्या कहना था? देखिए मुताहिर, ये कहना कबलस वक्त होगा कि आया ये आग किस वजह से लगी है, क्योंकि इस इमारत की ये इमारत जो है मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुकी है। जो शवाइद हैं वो भी अब मिट चुके होंगे। यकीनन जब तक इस मलबे को नहीं हटाया जाएगा और इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि आया ये आग लगने की वजूहात क्या है। लेकिन ये चीज़ सामने आ चुकी है कि इब्तदाई तौर पर जो आग है वो बेसमेंट में लगी थी, जिसके बाद ये आग देखते ही देखते जो है वो फैलने शुरू हो गई है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आज वर्किंग डे था, तो यकीनन आज वर्किंग डे था और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी जो है वो फैक्ट्री में मौजूद थे। जैसे ही आग लगी तमाम एम्प्लॉयज़ को जो है वो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 6 अफराद ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिनको फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल
किया गया है ताकि उनको फौरी तिबी इमदाद जो है वो फराहम की जा सके। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों मजदूर हैं जो कि अपनी फैक्ट्रीज़ के बाहर मौजूद हैं, और ये वही मजदूर हैं जो बता रहे हैं कि हम उस वक्त फैक्ट्रीज़ में मौजूद थे और यहाँ से जब आग लगी है तो हम यहाँ से बाहर निकले हैं, और फिर उसके बाद जो है वो क्या तमाम जो मजदूर फैक्ट्री में मौजूद थे उनको कामयाबी से रेस्क्यू कर दिया गया था, बाहर आ गए थे वो तमाम लोग जो फैक्ट्री इस वक्त मुनहदम हुई है, और जो फैक्ट्रीज इस वक्त आग की लपेट में है वहां की क्या सूरत हाल है, वहां भी तमाम मजदूर बाहर आ गए थे? देखिए, आग के अगर हवाले से बताऊं तो इस वक्त जो 2 फैक्ट्रीज़ में आग लगी हुई है वो बदस्तूर बरकरार है, जबकि एक इमारत जिसमें सबसे पहले आग लगी थी वो मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो गई है। मज़ीद 2 इमारतें जिसमें आग लगी हुई है और जिनको मकदूश करार दिया गया है, उन इमारतों को जो है वो इस वक्त क्लियर करार देने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है, ऑपरेशन जारी है, जिसमें फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो अपनी गाड़ियों के साथ इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने एम्प्लॉयज़ की बात करी, जिस तरीके से जो मजदूर अंदर फैक्ट्रीज़ में मौजूद थे, और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से लोग अपनी मदद आप पोल के जरिए नीचे उतरते हुए दिखाई दिए गए हैं। कुछ को रेस्क्यू 112 की डिजास्टर टीम ने जो है वो रेस्क्यू किया है। इस वक्त जो तीनों फैक्ट्रीज हैं उसमें बताया जा रहा है कि अब कोई मजदूर जो है वो मौजूद होने की इत्तला नहीं है, अलबत्ता करोड़ों रुपए का माल है जो कि जलकर खाकसर हो चुका है। जी अच्छा, इस वक्त जो जख्मी हुए हैं मजदूर, उनके जख्मों की नौयत कैसी है? उन्हें करीबी अस्पताल, सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, वहाँ पे कैसे इंतजामात हैं? और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, अगर फायर ब्रिगेड के हवाले से हम बात करें, उनको पानी की कमी की शिकायत थी, क्या वो पानी की कमी को पूरा कर दिया गया है और मजीद फायर टेंडर्स भी तलब किए? देखिए, इस वक्त हम बताएं आपको कि जो ज़ख्मी थे उनको फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए पहले निजी अस्पताल और फिर उसके बाद सिविल वंसबॉट मुंतकिल किया गया था, और उनकी जो कंडीशन है वो खासे बेहतर बताई जा रही है। मामूली नौयत के ज़ख्मी जो है वो ये बताए गए थे। ताहम इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो यहाँ पे काम जारी रखे हुए हैं, और उसके साथ ही जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड का अमला है वो ये बात इब्तदाई तौर पर शिकायत करता हुआ दिखाई दे रहा था कि हमें पानी की किल्लत है, जिसके बाद कमिश्नर कराची और CM सिंध की जानिब से जो है वो जब नोटिस लिया गया तो खासे तौर पर जो है वो तेज़ी दिखाई दी है इस ऑपरेशन में, और अब तेज़ी के साथ जो है वो ये ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। जी अच्छा सौलत, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि जो इस वक्त फैक्ट्री आग की लपेट में है उस पर किस तरह से रेस्क्यू का अमल जारी है, किस तरह से फायर ब्रिगेड वहां पर काम कर रहे हैं? अगर आप दिखा सके, कैमरामैन दिखा सके। बिल्कुल मुदाहिर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको बिल्कुल करीब करके दिखाता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस इमारत के अंदर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि पहले आगे की जानिब से, क्योंकि इस इमारत के दोनों तरफ जो है वो मेन रोड है, दोनों तरफ से जो है वो काम का सिलसिला जारी है। इस वक्त बताया जा रहा है कि आगे की तरफ से इसको पहले जो है वो आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी, और फिर पीछे की तरफ से एक बार फिर जो है वो, आप मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो अपना ऑपरेशन जारी उसने शुरू कर दिया है, और पानी का शावर होता हुआ जो है वो बज़ाहिर तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। इसी तरीके से ये पानी का शावर मुसलसल चलाया जा रहा है ताकि अंदर मौजूद आग जो है उसको थोड़ा ठंडा किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे हैवी मशीनरी बुलवाई गई है जो कि इस मलबे को हटाएगी, और इस मलबे को हटाने के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो इस इमारत को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दिया जाएगा। इसी तरीके से न सिर्फ ये इमारत बल्कि मेरे सीधे हाथ पे दिखाई देने वाला ये काला धुआं भी आपको इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस वक्त भी जो है उसमें आग मौजूद है, और आग अपनी शिद्दत जो है वो बरकरार रखे हुए है। इस इमारत के साथ ही मज़ीद 2 जो है वो ऐसी इमारतें हैं जिनमें इस वक्त भी जो है वो आग लगी हुई है, और आग का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि 5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आग पर इस हद तक काबू नहीं पाया गया है कि जिससे हम आग को कंट्रोल करार दिए दें। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। वाटर हाइड्रेंट्स से जो वाटर टैंकर आ रहे हैं वो मुसलसल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वाटर टैंकर खाली होता है, दूसरा वाटर टैंकर पीछे से आके लग जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अभी अब से कुछ देर कबल लांडी प्रोसेसिंग जोन के जो चेयरमैन हैं AD ख्वाजा साहब, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने भी बताया कि सुबह 10 बजे जो है वो आग की इत्तला मिली थी। इसके बाद कराची के तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करने वाले इदारे हैं उनको इत्तला दी गई, वो फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे हैं। उसके बाद से जो है वो आग पर काबू पाने का अमल शुरू कर दिया गया था, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आग पर काबू पाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल नहीं। हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। आप जब तक फायर ब्रिगेड के हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू के अमला वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मजीद थोड़ी डिटेल ले लीजिए, और इस हवाले से आपसे मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। कुछ दीगर खबरें हैं उसकी जानिब बढ़ते हैं। पहले